वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक आला सतह का इजलास मुशीर खजाना की क़यादत में हुकूमती मुआशी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाना, खुसूसन गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात में कटौती मौजूदा हुकूमत की रोज़े अव्वल से तरजीह रही है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना की वजह से हर तबका मुतासर हुआ है। मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासर हुई हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि ऐसे शोबों को खुसूसी तौर पर फ़रोग दिया जाए जिनसे नौजवानों के लिए नौकरियों के मौक़े पैदा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी दर हकीकत अवाम के टैक्स का पैसा है। मौजूदा मुआशी हालात का तकाजा है कि इस्लाहात के अमल की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि अवाम पर पड़ने वाले गैर ज़रूरी बोझ को कम से कम किया जा सके। वज़ारत खजाना ने सेनेट में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा है कि कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। सनती शोबे को 10 लाख और खिदमात के शोबे के 20 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। कोरोना बहरान के बायस गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। कोरोना बहरान के बायस फरवरी था मार्च रुपए की कदर में महाना बुनियाद पर 7.5% कमी आई। FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 बिलियन रुपए तक गिर सकता है, जबकि हदफ 4,800 अरब रुपए था। बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में 2 अरब डॉलर्स की कमी होगी। बजट खसारा 9.4% तक बढ़ जाएगा। IMF ने पाकिस्तान से तमाम गैर तरक्याती अखराजात मुंजमद करने समेत आइंदा माली साल के बजट में खसारा कम करने के लिए 1150 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करने का मुतालबा किया है। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF स्टाफ ने अपने हालिया दौरा इस्लामाबाद में सख्त पॉलिसीज की तजवीज़ दी है। बजट खसारा कम करने के लिए तनख्वाहें, गैर तरक्याती अखराजात और दिफाई अखराजात मुंजमद करने का मुतालबा किया गया है। IMF हुकाम का कहना था कि G20 ममालिक तनख्वाहों में कटौती कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। IMF प्रोग्राम की 6 अरब डॉलर्स की तौसी फंड सहूलत उसी वक्त बहाल करे। सिंध में कोरोना वायरस के सबब तालीमी सिलसिला मुतासर हुआ तो निजी स्कूल्स के बाद सरकारी स्कूल्स में भी ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया गया। 6ठी और 12वीं जमात तक के तलबा ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। रिपोर्ट करेंगी सनोविया चौधरी। सेक्रेटरी तालीम खालिद हैदर शाह की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में हिदायत की गई है कि कोरोना वायरस के बायस तालीमी सिलसिला मुनक़ता है। ताहम हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र अब सरकारी तालीमी इदारों में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6ठी से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जिसमें यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट इनकी मदद करेगा। सरकारी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 75 मास्टर ट्रेनर असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से तलबा और असातिज़ा का एक तरबियती सेशन भी मुनक्किद किया जा चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अजला के डायरेक्टर्स को 17 जून तक असातिज़ा और तलबा का डेटा जमा करने की हिदायत की गई है। सरकारी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासों के लिए IT माहिरीन की मदद भी ली जाएगी। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। और अब आपको बताते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी के हवाले से एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। पाक निगहबान एप्लीकेशन फोन पर डाउनलोड की जा सकती है और मुल्क भर में 1110 अस्पतालों को पाक निगहबान से मुंसलिक किया गया है। इस ऐप से इमरजेंसी में मददगार और हेल्थ केयर वर्कर्स से राबता किया जा सकता है। अपने नज़दीकी अस्पताल में वेंटिलेटर्स और बिस्तर की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ आगाही भी मिलेगी। पाक निगहबान ऐप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़िंदगियाँ बचाने में इंतहाई मुअव्विन साबित हो सकता है और इसके साथ साथ इसके ज़रिए मुल्क भर में 15,469 अस्पतालों को मुंसलिक किया गया है। इस्लामाबाद में हफ्ता और इतवार तमाम मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिम, पार्लर्स, दरगाहें, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स दोबारा से मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। खेलों के मुकाबले और लोगों के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी।
ठट्ठा से खबर ये कि झिरक के करीब दरिया सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने बच्चों की लाशें निकाल लीं। बच्चों की उम्र 4 से 9 साल के दरमियान है। ये वाक़या ठट्ठा के इलाके झिरक के करीब पेश आया, जहां दरिया सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूब गए। पुलिस के मुताबिक डूबने वालों का ताल्लुक गाँव दायम मरी से बताया जाता है। मकामी अफराद ने दरिया से तमाम बच्चों की लाशें निकाल ली हैं, जिनकी लाशें रूरल हेल्थ सेंटर झिरक मुंतकिल कर दी गई हैं। जहाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 9 साल के दरमियान हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे, शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हत्या की इज्जत के दावे की जल्द समाअत की दरखास्त दे दी है। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन के वकला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजुम ने शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश नहीं हो रहे। दरखास्त गुजार का यह कहना है शहबाज शरीफ इमरान खान पर हत्या की इज्जत का दावा 3 साल से ज़ेर इल्तवा है। दरखास्त गुजार जो शहबाज शरीफ के हैं उनका यह कहना है। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोरोना मरीजों के लिए खतरा करार देने वाले 4 में से 3 माहिरीन अपने दावे से मुनहरिफ हो गए हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों के लिए क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को मोहलिक करार देने वाले 3 माहिरीन का कहना है कि वो अब आदाद शुमार के बुनियादी ज़राए की सदाकत की तस्दीक नहीं कर सकते। उनका मुतालिया मुशाहिदाती था, जिस पर वो तिब्बी जरीदे और उससे पढ़ने वालों से माजरत खा हैं। एक और तहकीक जिसमें ब्लड प्रेशर की दवा पर कोरोना मरीजों पर असरात से मुतालिक बताया गया था, उससे भी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन मुनहरिफ हो चुका है। कोरोना की वबा के दौरान तिब्बी माहिरीन और जराइद का अपनी रिपोर्ट से मुनहरिफ होने से खदशात में इजाफा हुआ है। क्लोरोक्वीन के मुज़र असरात से मुतालिक रिपोर्ट सामने आने पर आलमी इदारा सेहत ने दुनिया भर में कोरोना मरीजों पर इस दवा का ट्रायल रोकने की हिदायत की थी। अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद 5 ईरानी ऑयल टैंकर्स खाम तेल लेकर वेनेजुएला पहुंच गए। अमेरिका की जानिब से ईरान पर तेल की फरोख्त पर पाबंदी आयद है। इस सूरत हाल में ईरान ने वेनेजुएला को तेल फरोख्त करने का ऐलान किया था, जिसकी अमेरिका ने कड़ी मुखालिफत की थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका ने 2 इलाकाई ममालिक के जरिए ये धमकी दी थी कि अगर तेल के टैंकर्स वेनेजुएला की जानिब बढ़े तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, जिस पर ईरान ने यह जवाब दिया कि हम पलटकर हमला करेंगे। इस सख्त कशीदा हालात में ईरानी टैंकर्स अपने तयशुदा बहरी रास्ते को तय करते हुए वेनेजुएला पहुंचे, जहां उन्हें वेनेजुएला के लड़ाका तैयारों और बहरिया ने हिफाजती हिसार में लिया। वेनेजुएला के सदर ने ऐलान किया था कि ईरानी टैंकर्स पर किसी भी किस्म का हमला ऐलान जंग तस्वुर होगा। और कोरोना वबा के बाद पिछले 3 माह आम अमरीकी शहरियों की तकलीफें जरूर थे, लेकिन अरबपति अफराद के लिए नहीं। एक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में अमीर तरीन अफराद की दौलत में 565 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति अफराद की कुल दौलत अब 3.5 खरब डॉलर्स है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना की वबा के बाद से 19% इजाफा हुआ है। सिर्फ अमेज़न के बॉस जेफ बेजोस की दौलत में 18 मार्च के बाद से 36.2 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन अमरीकियों के लिए दौलत में इजाफे के रुझान की वजह स्टॉक मार्केट की गैर मामूली बहाली है। अमेरिका में कोरोना वबा के बाद से रिकॉर्ड 43 मिलियन शहरी बेरोजगारी के नतीजे में माली मुआवनत के लिए हुकूमत को दरखास्त दे चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 19,24,000 से ज़्यादा हो गई। हलाकतों की तादाद 1,10,000 से ज़ायद है। ब्राज़ील में 6 लाख से ज़्यादा मरीज हैं। मुल्क में 34,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में अमवात की तादाद 39,000, फ्रांस में 29,000, भारत में 6,000 और रूस में अमवात 5,000 से ज्यादा हो चुकी है। बरतानिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 67 लाख से तजावुज कर गई है।